अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। कल पत्रकार शेख अज़हर पर जानलेवा हमला किया चंदा सिंह कॉर्नर पर। कुछ 4 लोग थे, जिसमें से एक एसके स्टील वाला ज़हूर और उसका बेटा और एक माजी नगर सेवक और एक जो है देगलूर नाके का अफजलुद्दीन नाम है उसका शेख, वो घरकुलों के काम करता है। इस तरीके से चारों ने शेख अज़हर पत्रकार को मारा और उसके बाद उसी लोगों ने किस तरीके से झूठी केस की और पुलिस ने भी बगैर सानिशा करके एक तरफा फैसला लेकर ये मारने का जो है पत्रकार का ये अलग रखते हुए उनकी केस ली गई, जिसमें खड़नी मांगने की कोशिश की बोल के। मगर मैं बताना चाहता हूँ कि पहला कॉल मैंने ग्रामीण पीआई जो ओमकांत चिंचोलकर है, वो पीआई को मैं फ़ोन लगाया। हॅलो हॅलो, जैन सर. जैन बोला की सर या बोलतो सर. सर हो. माझ्या मुलाला इथं एसके स्टील वर मारले आणि बांधून ठेवले आपल्या चंदा सिंग कॉर्नर एसके स्टील बार रोहिणी बार समोर. मी आता निघालो, मी केला होतो ऑफिसला. त्या बातमी करायला गेलो, तिथं त्याला मारून ठेवलं म्हणा तिथं. कोणा ठिकाणी एसके एसके स्टील एसके स्टील हा, हे चंदा सिंग कॉर्नर रोड. बरं हो सर, आम्ही निघालो. हो सर, हो, मी भी निघालो सर. कि फलाना जगहों पर एक बाजी की न्यूज़ बना रहे थे, वो बाजी के घर का मैटर था। न्यूज़ के लिए स्टील की दुकान पर गए थे, वहाँ प्रॉपर्टी में वो बाजी का हक है और कोर्ट में केस चालू है और महानगर पालिका में भी चालू है। इनके खिलाफ नोटिस भी दिए वो बाजी ने, वो न्यूज़ लेने के लिए गया था। मगर किस तरीके का ये अंत देखिए, ये प्रकार शुरू है, ये बताना चाहता हूँ। लेके आके हमारे समझो धमका रहे, धरा रहे, हमारे बच्चों को समझो डरा रहे कि तुम्हारे को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल के। ये हमारे भाई यहाँ समझो एक बार नहीं 2-3 बार होगा, नगर पालिका वाले लोग आके समझो आज ये करे। आज तो बहुत सारे लोगों को लाके भी धमका रहे थे, मारेंगे क्या बोलेंगे, उनको नियत ख़राब कर रहे, हमारे बच्चों को डरा रहे। हमारे खुद ये हो रहा कि हम ऐसा डर के खौफ में जी रहे हमारे भाइयों की। हमारे बाहर निकलने को डर लग रहा कि हमारे भाइयाँ हमारे इतना क्यों डरा रहे। मुंडे भी लोग आ रहे, ऐसा डरा रहे, लोगों को भेज रहे कि हम तेरे को मारेंगे, हम तेरे को वैसा करेंगे, तेरे को वैसा करेंगे बोल के। मेरे 2 बच्चे बाहर फिरते तो मेरे को डर लग रहा। खैरियत से मांग रहे हम तो क्या बोल रहे, ठीक है तुम है ना हिस्से करने को आ रहे ना, तो पूरी शरीयत से हिस्से करके दो पूरी प्रॉपर्टी में मेरे को। बस जो भी आया कहीं में भी करो, हमारी जैसा जो शरीयत के हिसाब से जो मेरे को मिलेगा वो बस हमारे उसमें हम ये है शरीयत से पूरी प्रॉपर्टी में कर दो हिस्सा बस। हम वो ये नहीं है, नहीं तो फिर करना है तो पूरी प्रॉपर्टी में 3 हिस्से करके मेरे को दे दो शरीयत के हिसाब से। और कुछ हमारे दलाल भी हैं मीडिया में, वो बगैर कोई सोचे समझे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किस तरीके से एक बातमी बनाते। आईजी शाहजी उमाप और नांदेड़ के दबंग एसपी से हमारी गुजारिश है कि जिस तरीके से पत्रकारिता करते हैं उसमें सोच समझ के जो एफआईआर भी होता है वो लिया जाए। किसी गोर गरीब को हम न्याय देते हैं, उसके लिए इस तरीके से खड़नी का गुना दाखिल किया जाता है, झूठी केस ली जाती है। ये सबसे ज़्यादा ग्रामीण और इतवारे में ये प्रकार चलता है। इसी तरह एसपी से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये चौकसी किया जाए, अगर से इसमें कोई दोषी है तो उसको बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए। मगर झूठी केस कहीं ना कहीं पैसे के बलबूतों पे एक तरफा राजनीति के दबाव में एक तरफा फैसला करना ये उचित नहीं है। जहाँ पर गौर गरीब लोगों को न्याय दिया है और कहीं जो खून के केस है, जहाँ गुटखा मटका शराब ये पर्दाफाश करने का काम किया है। इसी तरह नांदेड़ शहर में ये आए दिन जो है झूठे केसों का सिलसिला शुरू है। उसी तरह ये 4 लोगों ने पत्रकार को जो हमला किया वो दबाते हुए यहाँ पर खड़नी का गुना का लिया गया, यानी कि सच्चाई दबाई गई। जब पत्रकारों पे गुना दाखिल किया जाता है तो आम इंसान का क्या भरोसा रहेगा पुलिस पर, और किस तरीके से पुलिस ने ये फैसला लिया। काम करने गए पत्रकार उस पर ही उल्टा गुना दाखिल कर देते हैं और उसी को एक खूनी की तरह ये ढूंढने का काम करते हैं। और कोई राजकीय दलाल भी रहते, उनकी भी कहीं ना कहीं हमने सच्चाई बताई हुई रहती, पर्दाफाश किया रहता, तो वो भी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पुलिस को प्रेशराइज करते हैं, उन्हें दिशा भूल करके वो भी जो है दलाल लोगों को बचाते हैं। उसी तरह जो एक देगलूर नाके का अफजल है, उसने मारा पत्रकार को, तो वो भी एक राजकीय दलाल का प्यादा है।
और जो माजी नगर सेवक है देगलूर का वो भी एक जो है भूमाफिया है, और ज़हूर स्टील वाला है वो उसके बहन का हक नहीं दे रहा था, और उसका बेटा वहाँ पर शूटिंग के लिए गए तो झूठी झूठी केस डालकर बगैर कोई पुरावे के यहाँ पर खंडनी का केस डाल देते हैं वो लोग, और पुलिस भी जो है ले लेती है, कोई चौकसी पे नहीं रखती। इसी तरह का ये प्रकरण नांदेड़ में बहुत दिनों से चल रहा है। शाहजी उमाप और दबंग एसपी अविनाश कुमार से एक विनंती है, इस प्रकरण को आप जांच करें और इसमें जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, भले वो पत्रकार रहो या वो कोई भूमाफिया रहो। इसी तरह जिस तरीके से पत्रकार पे हमला किया 4 लोगों ने, बीएनएस के तहत ये कलम है 309 जो 392 है 115 ये पत्रकार ने किया है, मगर इसको दबाते हुए कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ज़हूर है उसके अंदर और 4 लोग हैं, इसको अटक भी नहीं किया गया, इन्हें छोड़ा गया। एक जुबैर अहमद ज़हूर और ज़हूर अहमद खलील ये जो है ये 2 आरोपी, और उनके साथ जो है ये देगलूर का एक माजी नगर सेवक और देगलूर नाके का एक गुत्तेदार ये है, जो उनके हम बताएंगे कि ये लोगों को अटक नहीं करते हुए इनको छोड़ दिया गया। ये लोगों को बिंदास पुलिस स्टेशन में घूम रहे नो, पैसों के बल पे इन्हों अपनी दादागिरी कर रहे हैं, इन पर कुछ नहीं होते हुए जो सच्चाई से काम करता है उसे किस तरीके से दबाया जाता है देखा जा रहा है। उसी तरह नांदेड़ में आए दिन ऐसे प्रकार हो रहे हैं, ये शाहजी उमाप और अविनाश कुमार है बोल के चल रहा, मगर इसी तरह पहले लोगों को जो है पुलिस पे से विश्वास उठ गया था, क्यों तो वहाँ पर जो है किस तरीके के टेक्निकल गुने दाखिल होते थे, और जो भी पैसा दिया उसके तरफ से बोला जाता था। ये जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पहली एफआईआर जो है ये पत्रकार की है जिसको हमला किया, तो उस पर हमला किया, उसके पैसे निकाले गए 2200 रुपये, वो दबाते हुए यहाँ पर उलट दूसरी तकरार खंडनी के लिए जाती है। इस तरीके का ये प्रकार काफ़ी चल रहा है, और उसी आरोपी के विरुद्ध में उसके पास सीसीटीवी फुटेज है, कोई खंडनी किस तरीके से मांगे गई, फ़ोन पे किसके सामने कै पे वो कितने लिए वो नहीं पूछते हुए डायरेक्ट एफआईआर हो जाती है। ये कहीं ना कहीं इसकी जांच होना चाहिए और ये गलत हो रहा है। और सभी दोस्तों से मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से दबाने का काम कर रहे हैं, हम डरने दबने वाले नहीं हैं। जितने भी राजकीय दलाल और जो भी भूमाफिया है इनका पर्दा हम फाश कर, गुनाह दाखिल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे कहीं भी गुने दाखिल हुए गरीब लोगों के वास्ते तो हम इंशाल्लाह बरोबर करेंगे, और आपकी दुआ रहना, हम बिल्कुल हमारा काम जारी रहेगा। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि जब लोगों हमें न्याय नहीं मिलता है, हम पे खोटी गुने दाखिल हो जाते हैं, तो आम जनता का क्या, ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। नांदेड़ से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।